नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह निसा की आयत 65 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल कौनैन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम के इख्तियारात और तकवीनी कुदरत के हवाले से रहनुमाई फरमाई है। और जो कोई आपके इस इख्तियार का मुनकिर है, उसका इनकार करने वाला है, अल्लाह ताला ने उसके लिए बड़ा वाज़े और दो टोक लफ्ज़ों में फरमा दिया कि वो मोमिन ही नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है। सब ताला ने साथ फरमाया फला व रब्बिक, हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम, ला युमिनूना, वो मुसलमान नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि वो अपने दरमियान वाक़या होने वाले हर इख्तिलाफ में आपको अपना हाकिम न बना लें। फिर जब आप फैसला सादिर फरमा दें, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत, जो फैसला आप फरमा दें, फिर उसके बाद
वो अपने दिलों में कोई तंगी ना पाए। वयुसल्लिमु तस्लीमा, और आपके उस फैसले को दिलो जान से बखुशी कबूल करने वाले हों और उसकी फर्माबरदारी करने वाले। तो जो कोई दिलो जान से मान ले, उसे कबूल कर ले, वो मोमिन रहेगा। और जो कोई इनकार कर दे, आपको हकम ना माने, आपके फैसले पे दिल में तंगी महसूस करे, ला युमिनु, वो मोमिन नहीं हो सकते, वो मोमिन नहीं हो सकते। इस आयत करीमा से इक्तिसाब फैज़ हासिल करते हुए हम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवीनी इख्तियारात, तकवीनी कुदरत जो हक ताला ने आपको अता कर रखी थी, अहादीस नबवी की रोशनी में उसका तस्करा करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने आपकी इसी तकवीनी कुदरत को बयान करते हुए अपने एक मारूफ नात में आपकी शान, आपकी अज़मत और आपकी रिफ़अत का ज़िक्र कुछ अल्फाज में किया है कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये अल्लाह के नबी का इख्तियार है, ये आपके कुदरत है जो हक ताला ने आपको अता फरमाई है। पहले हम आसमानी कायनात का थोड़ा जिक्र कर लें कि वो ज़मीन से दूर है, अल्लाह के नबी का इख्तियार वहाँ कैसे चलता है। अव्वलन तो बड़ा मारूफ वाक़या है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का, कि आका अलैहिस्सलाम हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में झूला झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, और आसमान की तरफ उंगली उठाई हुई है। आका जिस तरफ उंगली घुमाते जाते हैं, चांद आपके इशारों पर उधर उधर चलता फिरता है, उधर उधर नाचता है, जिधर जिधर उंगली के इशारे होते जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का के मुतालबे पर, कुफ़ारे मक्का के मुतालबे पर चांद को दो टुकड़े करके दिखाया, चांद को दो टुकड़े करके दिखाया। जब अल्लाह के और आगे कहते हैं एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर आ गया था और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के नीचे, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन को मुखातिब करके फरमाया, लोगों गवाह रहना, लोगों गवाह रहना। इमाम मसरूक और इब्न मसूद से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि शक्के कमर, चांद को दो टुकड़े करने का वाकया, ये
मक्का मुअज़्ज़मा में ज़हूर पज़ीर हुआ था। जब ये वाक़या हो गया तो कुरैश मक्का वो ये कहने वाले हो गए कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है, मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है। फिर कहने वालों ने कहा कि अगर मोहम्मद ने हम पे कोई जादू कर दिया है तो इसका जादू तो हम तक मौजूद होगा, इस बस्ती के रहने वालों तक मौजूद होगा, सारी दुनिया तक तो नहीं हो गया होगा। सो जो लोग इस इलाके से, इस बस्ती से दूर से आए हों, जाओ और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों से पूछो क्या उन्होंने भी कोई ऐसा मंजर देखा है, क्या उन्होंने भी देखा कि चांद दो टुकड़े हुआ या नहीं देखा। फिर जब वो इस चीज की तलाश में निकले तो उन लोगों ने भी गवाही दी कि हाँ हमने भी देखा, फलां दिन था, फलां वक्त था, चांद दो टुकड़े हुआ था, चांद दो टुकड़े हुआ था, एक टुकड़ा पहाड़ पर गिरा और दूसरा टुकड़ा पहाड़ से नीचे। अब इस पर लंबी बहस है और इस हदीस को रवायत करने वाले को एक नहीं कसीर सहाबाए किराम है। ये है चांद, ये है चांद। और हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं कि जब चांद के दो टुकड़े किए गए हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हज़रत अनस बिन मालिक वो रवायत करते हैं कि अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नबुव्वत की निशानी तलब की थी और आपसे मुतालबा किया था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं, चांद के टुकड़े करके दिखाएं। सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया, उंगली फेरी और चांद दो टुकड़े हो गए। अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह। अहले सुन्नत। और फिर कहते हैं कि कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई, इक़्तरबत साआ वन शक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े हो गया। ये आयत भी फिर इसी मौका पर नाजिल हुई। सूरज आप जानते हैं मौला कायनात जब खैबर से वापसी थी उनकी गोद में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अक़दस रख के आराम फरमा हो गए। आपने नमाज असर अदा कर ली थी, मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी नमाज अदा नहीं की थी। अब रावी इमाम अबू जाफ़र तहावी हज़रत अस्मा बिनते उमैस उनसे रवायत करते हुए कहते हैं आका आराम फरमाते अली मुर्तज़ा ने नमाज अदा नहीं की थी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। सूरज गुरूब हो गया। आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, पूछा अली क्या तूने असर की नमाज अदा कर ली? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ताहाल नहीं पड़ी, ताहाल नहीं पड़ी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए, हक ताला की बारगाह में अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिक व ताअति रसूलिक। ऐ अल्लाह अली तेरी अताअत में था, तेरी फरमा बरदारी में था और तेरे रसूल की फरमा बरदारी में था, इसके लिए सूरज को पलटा दे। सूरज ऐन असर के वक्त पर डूबा सूरज पलट आया, डूबा सूरज
पलट आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज असर अदा फरमाई। ये किसकी कुदरत और किसका इख्तियार? रसूल कौनैन शफ़ी अल मुज़निबीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस पलटे, मेराज से वापस पलटे, आका मक्का मौज़मा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ भी गए, फिर आसमानों की सैर भी की, मुकामे लामका पर भी तशरीफ ले गए। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा की कैफियत से भी सरशार हुए, हक ताला का बेहिजाब दीदार भी किया, वापस पलटे, वापस पलटे। अब क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मेराज का जिक्र किया तो आपकी कौम ने, मक्का के रहने वालों ने कहा, अच्छा अगर आप इस रास्ते से गए थे तो बताएं कि उनके काफले, जो तजारती काफले गए हुए थे, वो कब वापस पलटेंगे और कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? उसी रास्ते में है ना, कब तक वापस पहुँच जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो बुध के रोज़ यहाँ पहुँच जाएंगे, वो बुध के रोज़ यहाँ पहुँच जाएंगे। अब मंजर देखिए, मंजर देखिए। रावी कहते हैं जब बुध का रोज़ आया तो कुरैश के सरदार काफिले वालों के इंतजार में राहों में आ खड़े हो गए। अब दो मनाजिर हैं, बुध के रोज आ जाएंगे, दिन खत्म हो जाता है सूरज के गरूब पर, दिन खत्म हो जाता सूरज के गरूब पर, काफिले वालों का कुछ सामान गुम हो जाता है, उन्हें आने में ताखीर हो जाती है, उन्हें आने में ताखीर हो जाती है। अब इंतज़ार है अहले ईमान को भी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बुध के रोज़ पहुंच जाएगा और सूरज ढल रहा है, सूरज ढल रहा है। और कुरैश मक्का अपने काफिलों की तरफ ध्यान लगाए हैं कि कब काफिले वाले पहुंचते हैं। अब दोनों की नज़रें एक दूसरे मनाजिर को देख रही हैं, कभी सूरज का ढलना, कभी काफिले का पहुंचना या ना पहुंचना। इधर अल्लाह के नबी ने फरमा रखा है कि बुध के रोज़ काफिले यहाँ पहुंच जाएंगे। अब रावी कहते हैं काफिले वालों का कुछ सामान गुम हो गया, कहीं रह गया, तो वो ठहर गए, उनके पहुंचने में कुछ ताखीर हो गई। फिर क्या होता है, एक पहर तक सूरज ठहरा रहा, सूरज गुरूब नहीं हुआ, एक पहर तक सूरज ठहरा रहा। अब जब हम पहर का जायजा लेते हैं तो 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। 24 घंटों में कितने पहर हैं? 8 पहर। एक पहर तक सूरज ठहरा रहा, वो गुरूब ना हुआ, जिसका मतलब ये है 3 घंटे तक सूरज ने इंतजार किया कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर जबान से जो कलिमात निकले हैं उसे हक साबित करना है, उसे हक साबित करना है। सो सूरज डूबने की तरफ नहीं आया। अल्लाह के नबी का ये इख्तियार है।
अल्लाह के नबी का ये इख्तियार है। फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बात कर रहे हैं, आसमान की बात ही कर लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सरजमीन मदीना में कहत साली है, कहत साली है। एक आदमी खड़ा होता है, अर्ज गुजार होता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर मर गए, कैद साली ने डेरे लगा लिए, पीने को पानी तक मौजूद नहीं, पीने को पानी तक मौजूद नहीं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बारिश का फरमाए। रावी कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ की, उसी वक्त दुआ की, और फिर कहते हैं आसमान जो बिल्कुल सफेद था, कोई बादल ना थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना था कि बादल झोंक दर झोंक उमड़ते हुए आए, सरजमीन मदीना को घेर लिया, और अभी हम वही मौजूद थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और रावी कहते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक पर बारिश के कतरों का पानी गिरते हुए देखा, और फिर इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा हफ्ता बारिश होती रही, पूरा हफ्ता बारिश होती रही। जुमे का मौका, रावी कहते हैं वही शख्स या कोई और शख्स खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकान गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, जल थल है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बारिश को रोक दे। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया उस बादल को, फरमाया हवा अलैना वला अलैना, ऐ बादल हमारे इर्द गिर्द बरसो, हम पर न बरसो, हमारे इर्द गिर्द बरसो, हम पर न बरसो। रावी कहते हैं फनज़र तो इला सहाबी तसद्दा हौलल मदीनते कान्ना हो एक लीलन, कहते हैं हमने फिर देखा कि बादल चारों तरफ से छट गए, सरजमीन मदीना से वो छट गए, और वादी मदीना के बाहर वो बरसते रहे, और यूं दिखाई देता था वो दायरा कि गोया आसमान का ताज हो, आसमान का ताज हो। ये अल्लाह के नबी की कुदरत, आपका इख्तियार है, और ये एक बार का वाकया नहीं है, कितनी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत और इख्तियार ने दुनिया वालों को ये मनाजिर दिखाए कि उंगली के इशारे पे चांद रक्स भी कर रहा है, दो टुकड़े भी हो रहा है, सूरज डूबा हुआ पलट भी रहा है, एक पहर ठहरा भी रहा है, और बारिश का बरसना ये तो बार बार की बात है कि जब जब ऐसे हालात हुए, किसी सहाबी ने, किसी आराबी ने अर्ज कर दिया, अल्लाह के नबी ने दुआ की और ऐसी बारिश बरसी कि हर तरफ जल थल हो गई, हर तरफ जल थल हो गई। आका अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे। एक बात छोटी चर्च कर दो, आका नमाज अदा कर रहे थे, दौरान नमाज शैतान आया
हाथ में तीर, उसके साथ आग का अंगारा, और आपको परेशान करना चाहता था, आपको परेशान करना चाहता था। फिर क्या होता है, आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान अक़दस से कलिमात इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनका, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर आका फरमाते हैं, अल आनो का बिलानतिल्लाहि सलासन, 3 बार आका ने फरमाया कि मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ। फिर हदीस के अल्फाज हैं, व बसता यदाहू कान्नहू यतनावल शैयन, फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया, गोया कि कोई चीज पकड़ रहे हो, गोया कि कोई चीज पकड़ रहे हो। आका अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हो गए, नमाज से फारिग हो गए। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नमाज के दौरान आपसे कुछ सुना जो पहले कभी नहीं सुना था, जो पहले कभी नहीं सुना था, और हमने आपको ऐसे भी देखा जैसे पहले नहीं देखा था कि आपने अपना हाथ भी बढ़ाया, अपना हाथ भी बढ़ाया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमने आज, हाँ जी वो बात हो गई। आपने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस मेरे चेहरे पर डालने के लिए आग के अंगारे लेकर आया था, तो मैंने 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनका कहा, फिर उस पर मैंने लानत भेजी कि मैं तुझ पर लानत डालता हूं। वो पीछे नहीं हट रहा था, वो पीछे नहीं हट रहा था। फिर आका ने फरमाया, बिल आकर मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया, फिर मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। आगे फरमाया, वल्लाही लौला दावत अखीना सुलेमाना लास्बाहो मौसिकन यलब बिही विल्दानु अहलिल मदीनत, फरमाया अल्लाह की कसम, अगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का ख्याल ना होता, जो उन्होंने दुआ की थी, और उनकी दुआ की थी क्या थी कि ए अल्लाह, जो सल्तनत तूने मुझे अता की है मेरे बाद किसी को ना देना। फरमाया अगर मुझे अपने उस भाई की उस दुआ का ख्याल ना होता तो मैं उसे पकड़ लेता, उसे बांध देता, सुबह तक बांध देता और बंदा रहने देता, यहां तक कि मदीने के बच्चे आते और उसका तमाशा देखते। यही चीज शैतान की निस्बत और ऐसी ही रवायत जिनों की निस्बत भी है कि जिन ने आके नमाज के दौरान अल्लाह के नबी को यूं परेशान किया। ये क्या है? अल्लाह के नबी का इख्तियार, अल्लाह के नबी की कुदरत। जमीनी मामला इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे पे फिर आगे चला लेंगे। आज चूंकि बात जितनी हो सकी वो सिर्फ आसमान की निस्बत हुई। अल्लाह ताला हमें ऐसा अकीदा, ऐसा ईमान और ईमान की ऐसी पुख्तगी अता फरमाए कि हम अपने आका, अपने मौला, अपने मलजा, अपने मावा, उन पर ऐसे ईमान कामिल रखने वाले कि आपके मुकाम व मर्तबा की पहचान, आपकी कुदरत तकवीनी की शनाख्त, सब कुछ हमारे अकीदा और ईमान को पुख्तगी देने वाला हो। इससे हमारे दिलों में आपकी अज़मत और आपका मुकाम व मर्तबा वो आश्कार होने वाला हो और हम अपने नबी की शान को यूं देखकर यूं खिले कि दिल भी बाग बाग हो, चेहरे भी खिले हों कि हमारे आका की शान बयान कर रही है। आला हज़रत ने क्या कहा था? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग।